प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, मोमिन मलिक साहब कई दिनों से कह रहे थे कि बच्चों के हवाले से बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको देने वाला हूं, जो आप लोग सुनकर झूम जाएंगे। और उसके साथ ही एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की मोमिन मलिक साहब को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो कि अनिल कुमार हैं, जिनको मोमिन मलिक साहब ने FIR लॉन्च कराकर 5 साल जेल करा दी है। तो क्या है मामला, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से। तो दोस्तों, आजकल बात NCPCR की हो रही है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के। यह आयोग जो है बच्चों के हित के लिए काम करता है। बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, बच्चों को जो उनके अधिकार हैं वह सब दिलाने का काम करता है। तो आजकल इस शब्द NCPCR पर ज्यादा बातें हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा यह सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से हमारे भारत में रह रही है। एक पिता जो अपने बच्चों को हर वो खुशी सुविधा देना चाहता है जो हर माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। पति पत्नी गुलाम हैदर और सीमा दोनों की सहमति थी कि गुलाम हैदर सऊदी जाकर अच्छा पैसा कमाए और एक अच्छी जिंदगी गुजारी जाए, लेकिन गुलाम हैदर के सऊदी जाते ही इसको इधर उधर घूमने की लत लग गई और ये अय्याश हो गई। गुलाम हैदर इधर वहां से पैसा भेजता था, कभी 80,000, कभी 70,000, कभी लाख, कभी 1.5 लाख, इस तरह से पैसे आते थे। उसके बाद ये स्वतंत्र हो गई और इसको अपने शौक पूरा करने के लिए पैसा तो मिल ही रहा था और इधर उधर ये लोगों के कांटेक्ट में आई और इसकी जो आदत है वो खराब होती चली गई। इसका परिणाम ये हुआ, ये भारत आ गई। जैसा कि ये बताती है कि सचिन के साथ PUBG गेम के द्वारा सचिन से इसका परिचय हुआ। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ना PUBG है ना लवजी है, कुछ भी नहीं है। इसने सचिन को सिर्फ ढाल बनाया। चलिए वो बातें अलग है, आज हम NCPCR के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे इतना मायूस हैं। मैंने लाइव में उस बच्ची को देखा, बीमार है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन गुमसुम सी खोई सी बच्ची लग रही थी। कभी कभी ये लगता है कि ये बच्चे अपने बाप को मिस करते होंगे, जरूर मिस करते होंगे। और जैसा कि गुलाम हैदर भी वहां अपने बच्चों के बिना परेशान है, तड़प रहा है, वह एक एक पल जो होता है भारतीयों के हाथ जोड़ता है। भारत की अदालतों से, कानून से, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी प्रशासन के हाथ जोड़ते जोड़ते उसकी क्या बताएं कैसी हालत हो गई है। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। ऐसा क्यों था? लोग कानून पर भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अंसार बर्नी और मोमिन मलिक साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है बच्चों के हवाले से, जो कि इस पर उन्होंने खुलकर भी बताया है। लेकिन अब तक क्या हुआ ये उन्होंने नहीं बताया है। आइए हम इसी पर बात करते हैं। जैसा कि मोमिन मलिक साहब लगातार कह रहे थे कि बच्चों के हवाले से मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, आप लोग सुन करके खुशी से झूम जाओगे। तो दोस्तों, क्या वो कदम NCPCR की रिपोर्ट थी? जैसा कि रबूपुरा में जाकर एक सर्वे किया गया था इस टीम के द्वारा, इस संस्था के द्वारा, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है। इसके 3 लोग वहां गए थे, 2 महिला 1 पुरुष। तो इन लोगों ने वहां रबूपुरा में जाकर पहले तो बाहर लोगों से पूछताछ की और उसके बाद सचिन के घर भी गए। सचिन के घर जब ये लोग गए तो उन लोगों ने वहां पर सीमा से सारी जानकारी ली बच्चों के हवाले से, और आखिर बच्चे घर में नहीं मिले। ये जो बड़ा बेटा फरहान है और दोनों बड़ी बेटियां ये उस समय घर पर नहीं मौजूद थी। छोटी वाली बेटी मुन्नी ही वहां पर मौजूद थी। इन लोगों को इस टीम ने जब पूछा कि आखिर बच्चे वो कहाँ हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, वो कहाँ गए हैं, तो सीमा ने बताया कि वो तीनों बच्चे अपनी बुआ के यहाँ गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले बात उठ रही थी कि सीमा के बच्चे घर में नहीं हैं, सीमा ने कहीं दूसरी जगह रखा है। तो सीमा ने बताया कि बच्चे बुआ के घर पे गए हैं। जब उन लोगों ने पूछा कि कहाँ है बुआ का घर, तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ से 2, 3, 4, 5 गांव के छोड़कर थोड़ी दूर पर उनका गांव है और बच्चे वहीं पर गए हैं। तो फिर हुआ क्या कि इस टीम ने उसी आधार पर रिपोर्ट लिखकर इस टीम को जैसा लगा, टीम ने अपनी रिपोर्ट वहां सबमिट की और उन लोगों ने फैसला लिया था कि बच्चे
इस औरत के पास सुरक्षित नहीं है। तो उन लोगों ने उसी समय फैसला जो लिया था वो रिपोर्ट लिखकर उसी समय सबमिट कर दी थी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में, क्योंकि ये टीम वहीं की थी, ये बंदे वहीं के थे। आप लोग मोमिन मलिक साहब को बार बार कहते सुनते हैं कि हमने बच्चों के हवाले से बहुत बड़ा कदम उठाया है, गुलाम हैदर को हम उसके बच्चे दिलवा कर रहेंगे। बार बार ऐसा वो कहते हैं, लेकिन ये भगोड़ी कहती है कि बच्चे मेरी जान है, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। इसने गलतियां तो बहुत की है और बच्चों के साथ वहाँ पर गलत व्यवहार भी होता है। कुछ लोगों का कहना था कि बच्चे जो फरहान है उसको नशा कराया जाता है, तो ऐसा संभव है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा हो, क्योंकि कभी कभी कुछ वीडियो में भी दिख भी जाता है। इससे सभी को लगता है कि बच्चे इस औरत के पास सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह इसके घर में शराबी नशेड़ी लोग घुसते हैं, 24 घंटे ये आदमियों से घिरी रहती है अपरिचित लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं इसकी जो बेटियां हैं वो तो बिल्कुल उस घर में सुरक्षित नहीं है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसी समय मोमिन मलिक साहब ने और अंसार बर्नी ने लेटर लिखा था इस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को, और नेपाल की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अंसार बर्नी ने लेटर लिखा था, मतलब NCPCR को लिखा था, जो कि वो लेटर मिल चुका है। उस पर अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। जैसा कि आप लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, मोमिन मलिक साहब अपना काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि किसी वकील या किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट में अधिकारी बैठे हैं, ये सब चीजें उनके हाथ में होता है। वो किस तरह केस को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह हमारी फाइल कब आगे भेजते हैं, ये मैटर करता है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि अब उस चिट्ठी को, उस लेटर को संज्ञान में ले लिया गया है और उस पर एक्शन होने जा रहा है कि बच्चे उसको सौंपे जाएं। और मोमिन मलिक साहब बार बार कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर में एप्लीकेशन लिखी थी, साथ ही साथ अंसार बर्नी ने भी एप्लीकेशन लिखी थी। इसी एप्लीकेशन और इसी चीज को लेकर AP सिंह ने जो अंसार बर्नी के ऊपर आरोप लगाया था कि गुलाम हैदर ने बर्नी ट्रस्ट को बच्चे बेच दिए हैं, और ये लप्पू भी ये कह रहा था कि गुलाम हैदर ने अपने बच्चे बेच दिए हैं। पता नहीं करोड़ की बात कर रहा था कि कितने करोड़ में बेच दिया है। काफी दिन की बात हो गई है, मुझे याद नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा था कि गुलाम हैदर अपने बच्चे बेच दिए हैं, बच्चे मेरे हैं, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आप लोग समझ सकते हैं कि ये खुद बच्चा है, खुद 1 रुपया कमाता नहीं है, किसी दूसरे आदमी की, महिला की कमाई के ऊपर ये सब पूरा खानदान पल रहे हैं। और ये बात करता है कि मैं बच्चों का बाप हूँ, मैं बच्चों को अच्छी तरह से रख रहा हूँ। ये अभी जो मामला उछल रहा है NCPCR का है। तो ये सब देखकर सीमा अंदर से बहुत ही डरी हुई है, क्योंकि जब कोई इस तरह की बात सोशल मीडिया पर उठती है, अगले ही दिन ये बच्चों के हवाले से कुछ न कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करती है कि लोगों को लगे कि नहीं, ये सच में बहुत अच्छी माँ है, अपने बच्चों की बहुत केयर करती है। तो दोस्तों, बच्चों को लेकर यही सब बातें थी, और हम उम्मीद करते हैं कि 1.5 साल से बिछड़े हुए बच्चे अल्लाह करे जल्द ही अपने बाप से मिले, वो वहाँ जाकर पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि जो जिस देश का नागरिक होता है और इतने 7, 8, 10 साल के बच्चे हो गए हैं, इतने साल उन लोगों ने वहाँ पर गुजारे हैं, तो उनके दिल में वहीं की संस्कृति, वहीं की खान पान, वहीं की चीजें उनके मन के अंदर रहती होगी, और नई जगह जाकर बच्चे भी परेशान होते होंगे। उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे बहुत जल्द गुलाम हैदर के पास होंगे। देखिए होता क्या है कि दोनों तरफ वकील देखते हैं, इधर से मोमिन मलिक साहब हैं और एक वकील ने अगर कोई कार्यवाही की है तो दूसरी साइड के वकील ने फिर से नई एप्लीकेशन डाल दी, फिर वहीं पर काम जैसे के तैसे रुक जाता है। अब दूसरे ढंग से एप्लीकेशन इधर का वकील डालेगा, तब जाकर के ये काम आगे बढ़ेगा। यही कुछ इस केस में फिलहाल हो रहा था, लेकिन अब ये बच्चों के लिए जो संस्था है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ये बड़ी मुस्तैदी से काम करता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये संस्था गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से बहुत जल्द कार्यवाही करेगी और बच्चे गुलाम हैदर तक सुरक्षित पहुंचाए जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं सीमा हैदर केस के हवाले से बहुत ही जबरदस्त किस्म की अपडेट इस केस में आई है अनिल कुमार का, जो कि भारतीय सोशल मीडिया पे जिन्होंने कोहराम मचाया हुआ था, जो पहले तो जिनसी तौर पर हरास करते हैं, सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं, सोशल मीडिया पे डराते हैं, धमकाते हैं और बाद में माफी मांगते हैं। अनिल चाचा को इसलिए माफिया चाचा भी कहते हैं, जो कि फौरन माफी भी मांग लेते हैं और बाद में हरास
हरास भी करते हैं। बहरहाल पिछले कुछ अरसे से अनिल चाचा ने बहुत ज्यादा धूम मचाई हुई थी और पिक्चर लगाना और उनको ब्लैकमेल करना और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, लेकिन क्रेडिट जाता है मोमिन मलिक साहब को जिन्होंने बैंड बजा दिया। और उसकी वजह ये बनी कि मोमिन मलिक साहब जो कि भारत के सबसे बड़े वकील हैं और इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे केसेस के ऊपर बेशुमार मूवीज बन चुकी है और बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने समझाया लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। लेकिन क्रेडिट जाता है मोमिन मलिक साहब को जिन्होंने FIR लॉन्च करा के अनिल कुमार को जेल में बंद करवा दी। जी हां, अनिल चाचा जो मोमिन मलिक साहब ने जेल में बंद करवा दिया, जो कि भारत के एक शहरी हैं, भारतीय एक यूट्यूबर हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।